अंग्रेजों के समय बनी हुई कांग्रेस पार्टी के तौर तरीके अंग्रेजों वाले हैं। जहां पर भी उनकी सरकार होती है वही अंग्रेजों वाली फीलिंग आती है, जो मन में आता है करते हैं। जंगल राज इनके पास में इनका ट्रेडमार्क है। ये दूसरों को जरूर कहते हैं कि आप धर्म के नाम पर देश का बंटवारा नहीं कर सकते। असल में ये कहना चाहते हैं कि 47 के अंदर ही हमने धर्म के नाम पर देश का बंटवारा कर दिया था, इसीलिए अब कोई और पार्टी धर्म के नाम पर नहीं बांट सकती। ये काम फिनिश हो चुका है। तो इतिहास की यही सारी की सारी बातें सबूत समेत मैं वीडियोस के अंदर बना के आपको देता हूं, कई सारी पोस्टों में देता हूं। तो मेरे ऊपर एक मुकदमा दर्ज किया। अब जो मुकदमा दर्ज किया एक ऐसी पोस्ट के ऊपर किया जिसके अंदर किसी इंसान का नाम तक नहीं था, और उसके ऊपर मुकदमा दर्ज कर लिया कि आपने एक जाति के ऊपर टिप्पणी की है, और मुझे उठा के ले गए और मेरे को बहुत सारा धमकाया गया और साफ तौर पर बोला गया कि अपना ये जो चैनल है इसको डिलीट कर दे। अब मामला ये था कि मेरे पास में ना तो किसी राजनीतिक पार्टी का सपोर्ट है, जैसा कि आपको पता है। मैं केवल आप ही की तरीके से एक साधारण इंसान हूं जो अपनी सोच रखता है, क्योंकि मैं पढ़ा लिखा हूं। और पढ़े हुए लोगों के साथ में जिनके पास में थोड़ा सा भी तर्क है, उन लोगों से ऐसे लोग, अंग्रेजों वाले जो लोग हैं, वो घबराते हैं। ये कहते हैं कि हम अनपढ़ों के ऊपर तो राज कर लेंगे, मगर पढ़े लिखे तर्कशील विवेकशील लोगों के सामने हम हथियार कैसे डालें, इनके ऊपर मुकदमा कर दो, इनको जेल के अंदर डाल दो, क्योंकि हम अंग्रेजों जैसा काम करते हैं। पिछले 2 सालों से चाइना टारगेट के अंदर है, मेरे भी और आपकी भी। और हम ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि ऐसा कैसे हो गया कि कांग्रेस पार्टी ने इतनी आसानी से अक्साई चीन को चाइना को प्लेट में सजाकर दे दिया। उसके बाद के अंदर उनके पास में आते जाते रहते हैं, और कौन कौन से उन्होंने मनमोहन सिंह जी के समय में और पुराने समय के अंदर चाइना के साथ में जो रिलेशंस बनाए हैं, उसके ऊपर कई सारे खुलासे मैं अक्सर करता रहता हूं सबूतों के साथ में। आपने 2 साल से मेरे वीडियो देखे हैं, और 2 साल के ऊपर ही मेरी एफआईआर दर्ज की गई। गिरफ्तार करने तक भी मुझे एफआईआर की कॉपी नहीं दी गई। मेरे जब वकील आए तब जाके उन्होंने मुझे एफआईआर की कॉपी दी। मेरे को उठा के ले गए, पूरे समय मेरे को धमकाया गया कि भाई तू अपना चैनल डिलीट कर दे, कांग्रेस के खिलाफ बोलना बंद कर दे, खासकर नेहरू जी के खिलाफ तो कुछ नहीं बोलेगा। और मैंने भी यह बोलना छोड़ दिया कि नेहरू जी ने ही देश का धर्म के नाम पर बंटवारा कराया था, नेहरू जी ने ही अक्साई चीन को चीन के प्लेट में सजा के दिया था, और कांग्रेस पार्टी ने आज तक भी अक्साई चीन को वापस लेने के लिए कोई कोशिश नहीं की। मैंने कभी नहीं कहा। बस मैंने तो यह पूछा कि कांग्रेस और चाइना के बीच के अंदर जो एमओयू है उसमें क्या लिखा है। कारण यह है क्योंकि राहुल गांधी ने उसके ऊपर साइन किए थे, ना तो वो सरकार का हिस्सा थे, ना कोई सरकारी पोजीशन थी। अगर वो साइन कर रहे हैं किसी के साथ में, यानी कि वो सरकार का, यानी कि भारत और चाइना का एग्रीमेंट साइन नहीं कर रहे, वो कांग्रेस का और चाइना के पार्टी के बीच के अंदर साइन कर रहे हैं। मगर चाइना के अंदर चाइना की एक ही पार्टी है, वहां पर 2, 4, 5, 10 पार्टी नहीं होती, यानी कि वो चीन के साथ में एग्रीमेंट कर रहे हैं। चाइना वाले कहते भी ये हैं कि वहां की कम्युनिस्ट पार्टी का मतलब चाइना होता है और चाइना का मतलब कम्युनिस्ट पार्टी होता है। इसी तरीके से इन्होंने भी एक बार बोलने की कोशिश तो की थी कि इंडिया इज इंदिरा, इंदिरा इज इंडिया। हालांकि यह बात सबको पता है कि उन्होंने जो किया था और अब जाके जो हो रहा है उसमें कितना अंतर है।